अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया और मैं हूं मियां आमिर। आज की ये वीडियो हमारी बैरिया टाउन कराची की जो एक करंट मार्केट सिचुएशन है उसके ऊपर है कि अभी इस टाइम पे बैरिया टाउन कराची की मौजूदा मार्केट की सिचुएशन क्या है, मौजूदा मार्केट कहां पे स्टैंड कर रही है। बैरिया टाउन कराची की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बैरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टी जो है वो जैसे कि 2024-2025 ये 2 साल जैसे गुजरे हैं बैरिया टाउन कराची के, जैसे बैरिया टाउन कराची की मार्केट ने जो है ना वो डिफरेंट जो है वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है। उसके बाद बैरिया टाउन कराची की मार्केट आज 2026 में जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या आप लोगों को अभी बैरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी बाय करना चाहिए या नहीं, आपको शिफ्ट होना चाहिए या नहीं, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो नाज़रीन शुरू करते हैं जी। बैरिया टाउन कराची की मौजूदा जो सिचुएशन है जिसको हम करंट सिचुएशन बोलते हैं, इस टाइम पे अगर मैं बात करूं कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट के अंदर फैमिलीज़ शिफ्ट हो रही हैं वो किराए के ऊपर। जैसे हम पिछले तकरीबन 6 माह से देख रहे हैं कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट जो है वो, अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मार्केट काफ़ी तेज़ थी रेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से। रेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो है वो कराची शहर से और इंटीरियर सिंध से डिफरेंट जगह से जो है ना वो बैरिया टाउन के अंदर फैमिली जो है शिफ्ट हुई हैं। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस विला का या जिस अपार्टमेंट का रेंट जो है ना वो 25 से 30 हज़ार रुपये पे जो है वो जो विला स्टैंड कर रहा था रेंट के ऊपर, वो अभी जो है वो 30-35 हज़ार रुपये पे पहुँच चुका है उसका रेंट। और अगर हम जो है बात करते हैं कि अगर किसी विला का किराया 40 हज़ार रुपया था तो वो अभी वो 45 से 50 हज़ार रुपये पे पहुँच गया है कि वो अभी रेंट की हमें इन्वेंट्री भी मार्केट से जो है ना वो बहुत मुश्किल से मिलती है। इस चीज़ से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैरिया टाउन के अंदर जो है वो रेंट प्रॉपर्टी की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और पीछे से सप्लाई कम है, और बैरिया टाउन कराची के अंदर फैमिलीज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। इससे हमें ये आइडिया हो गया कि बैरिया टाउन कराची के अंदर जो है ना वो लोग अभी भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। इतनी ज़्यादा मुश्किलात के बाद जो है वो जो हमने 2025 में ओवरऑल सोशल मीडिया के ऊपर जो इतनी चीज़ें हम देख रहे थे कि बैरिया टाउन कराची जो है वो बंद होने जा रहा है। बैरिया टाउन कराची में आए दिन नैब के छापे पड़ रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मतलब कि नई चीज़ निकल के सामने आ रही थी। तो इस सब के बाद भी जो है ना बैरिया टाउन कराची के अंदर लोग शिफ्ट हो रहे हैं और रोज़मर्रा की लाइफ जो है ना बैरिया टाउन के अंदर वैसे ही चल रही है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि जो लोग बैरिया टाउन कराची के अंदर प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर, उन लोगों के लिए ये मार्केट कैसी है। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि जिन लोगों ने आपके अगर किसी रिलेटिव ने या किसी दोस्त ने या किसी ने भी जो है ना आपकी सर्कल में बैरिया टाउन के अंदर प्रॉपर्टी बाय की है, वो प्लॉट है या कोई अपार्टमेंट है या कोई विला है, रेडी प्रॉपर्टी है, तो आप उनसे ये चीज़ पूछ लें कि उन्होंने 2024 में या 2025 में कितने पैसों में वो बैरिया टाउन कराची के अंदर प्रॉपर्टी बाय की थी और अभी 2026 में वो प्रॉपर्टी कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और वो उनको उस प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस है या प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो वो कितना प्रॉफिट मार्जिन उसके ऊपर है। और मैं ये चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने 2024-25 में यहाँ पे बैरिया टाउन कराची के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बाय की है ना, वो अभी इस टाइम पे 2026 के अंदर वो लोग प्रॉफिट के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। बेशक प्रॉफिट मार्जिन कम है, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रेडी प्रॉपर्टी के ऊपर तो ज़्यादा है। जो विला 1 करोड़ 60-65 लाख का था अभी 1 करोड़ 80-90 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहा है और लोग प्रॉफिट के ऊपर जो है ना वो स्टैंड कर रहे हैं। इससे हमें ये आइडिया होता है, ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि बैरिया टाउन कराची के अंदर लोग प्रॉपर्टी बाय भी कर रहे हैं और बैरिया टाउन कराची की मार्केट दिन ब दिन बेहतर भी हो रही है। जो सूरत-ए-हाल 2024-25 में थी वो सूरत-ए-हाल जो है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है अभी 2026 में। और 2026 के अंदर अभी भी अगर आप स्टिल जो है इस चीज़ का फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि आपको बैरिया टाउन कराची के अंदर आना चाहिए या नहीं, या बैरिया टाउन कराची के अंदर आपको प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए या नहीं, तो आप लोग इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैरिया टाउन कराची के अंदर डेली बेसिस पे फैमिलीज़ भी शिफ्ट हो रही हैं, डेली बेसिस पे प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। जो अपार्टमेंट 2 बेड अपार्टमेंट की अगर आप बात करते हैं, मैं अभी 2 बेड प्रिसन 19 में ही अभी खड़ा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे प्रिसन 19 में एक 2 बेड अपार्टमेंट की बात करते हैं, जो अपार्टमेंट हमें जो है वो 75 से 80 लाख रुपए का मिलता था, वही अपार्टमेंट जो है वो 85 से 90 लाख रुपए की ब्रैकेट में चला गया। जो जिनाफेस अपार्टमेंट हमें 85 लाख का मिल रहा था, वो अभी 90-95 लाख रुपए पे भी हमें ऑप्शन देखने जाते तो हमें ऑप्शन मिलता नहीं है। तो इस चीज़ से ये आइडिया होता है कि बैरिया टाउन कराची में जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हैं। और जिन लोगों ने
प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टी बाय की, वो लोग प्रॉफिट में जो है ना यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मैं अभी भी कहता हूँ कि ये अभी बहुत अच्छा टाइम है। बैरियर टाउन कराची में आप लोग जो है ना वो प्रॉपर्टी अभी भी बाय कर सकते हैं। असल में हम लोगों की आदत ये है कि हम लोग जो है ना वो जब एक ट्रेन जो है ना वो स्टेशन के ऊपर खड़ी है, हम देख रहे हैं कि यार ये ट्रेन खड़ी है, इसमें कोई मसला मसाइल है, ये क्यों खड़ी है, तो हम इसमें क्यों इसके करीब से भी नहीं गुजरेंगे। वही हाल बैरियर टाउन कराची की मार्केट का है कि ये बैरियर टाउन कराची की मार्केट क्रैश है, रुकी हुई है, पीछे जा रही हैं, प्राइस जो है वो लोगों की प्रॉपर्टी लॉस के ऊपर है। तो ये वो लोग लॉस में हैं जिन लोगों ने पीक टाइम पे जो है ना वो प्रॉपर्टी बाय की, यानी कि चलती हुई ट्रेन में जो है वो चढ़ने की, घुसने की कोशिश की। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी होती है तब असल टाइम होता है कि आप उस ट्रेन के अंदर जो है वो सवार हो जाएं। और अभी जैसे ही 2025 में ट्रेन जो है बैरियर टाउन कराची की मार्केट रुकी हुई थी, स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई थी, आप लोगों को सवार होना चाहिए था। अभी भी टाइम है, अभी भी ट्रेन स्लो अपने ट्रैक के ऊपर चढ़ रही है, तो आप लोग सवार हो जाएं। इससे बेहतर मिसाल मैं आप लोगों को दे नहीं सकता। तो बजाय इसके कि आप एक चलती हुई ट्रेन में घुसने की, छलांग लगाने की कोशिश करें, तो वो फिर आप जो है वो अपना जो है वो टांग बाजू तड़वाएंगे। टांग बाजू तड़वाने का मकसद ये है कि आप लोग फिर जो है ना वो एक पीक रेट के ऊपर प्रॉपर्टी बाय करते हैं, फिर बाद में जो है ना जब वो प्रॉपर्टी लॉस पे आती है तो आप कहते हैं। तो ये बाइंग और सेलिंग टाइम बहुत मैटर करता है किसी भी बिज़नेस में, किसी भी कारोबार में। जो है ना वो दो टाइम होते हैं कि वो मार्केट जब एक नीचे आती है, आप किसी भी, आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, आप फॉरेक्स में, आप किसी भी चीज़ की, आप गोल्ड की जैसे आप बात कर लें कि गोल्ड एक अभी मतलब कि लोग बाय कर रहे थे, गोल्ड जो है ना ऊपर जा रहा था, अभी लोग गोल्ड जो है वो क्रैश भी हुआ है। तो लोगों ने बाय कहाँ से किया हुआ है? जब नीचे 2-2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख पर तोला रेट था गोल्ड का, लोगों ने बाय किया है और अभी लोगों ने 6-6.5 लाख रुपए पे भी उसको सेल किया है। तो फिर मार्केट जो है नीचे आई है। तो बजाय इसके कि आप जो है ना वो ऊपर जाके सेल करें, आप नीचे से मतलब कि उसको बाय करें, फिर ऊपर जाके आप उसको सेल करें। तो ये टाइम जो है ना बहुत मैटर करता है। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ। तो ये अभी टाइम है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बैरियर टाउन कराची के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करके रख लें। अगर ऑलरेडी आप बैरियर टाउन कराची में आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी बाय की हुई है, कोई विला बाय किया हुआ है, कोई आपके पास कोई प्लॉट है, कोई अपार्टमेंट है जो कि आपने 2021-22 के पीक टाइम पे बाय की थी और आप समझते हैं कि यार इस टाइम पे वो प्रॉपर्टी आपको लॉस दे रही है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप एक और प्रॉपर्टी अभी जो है वो कम पैसों में कोई उसके मुतबादल ख़रीद के रख लें, वो आपका वो वाला लॉस भी कवर हो जाएगा। जब ये मार्केट ऊपर जाएगी, पीक पे जाएगी, जब यही प्लॉट आपका 50 लाख वाला 1 करोड़ रुपये पे जाएगा, तो वो लॉस आपका जो है ना वो आपको जो है ना वो इक्वल हो जाएगा, वो आप उस लॉस से निकल जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है प्रॉपर्टी के काम में, रियल एस्टेट के काम में। और आप लोग जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। वैसे तो आप सब लोग जो है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, और लेकिन ये जो हम हर वीडियो में बोलते हैं ना कि बाइंग टाइम और सेलिंग टाइम बहुत मैटर करता है, तो इस चीज़ पे लाजमी आप लोग जो है वो गौर व फिक्र किया करें। अभी तो बहुत सारी बैरियर टाउन के अंदर जो है ना वो डेवलपमेंट हो रही हैं, जैसे नादरा ऑफिस ओपन हो गया है और बहुत सारी चीज़ों पे डेवलपमेंट शुरू हो गई है। हाँ, सबसे बड़ा गेम चेंजर मलीर एक्सप्रेस वे का काम बड़ी स्पीड से चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद जो है ना वो मलीर एक्सप्रेस वे को जो है वो उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। तो जो लोग बैरियर टाउन कराची में शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, वो लोग जो है वो मलीर एक्सप्रेस वे की वजह से एक तो डिस्टेंस उनका काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर है बैरियर टाउन कराची की मार्केट के लिए, मलीर एक्सप्रेस वे। तो जब ट्रैफिक लोगों का फिर फुटफॉल बढ़ेगा बैरियर की तरफ, लोग प्रॉपर्टी बाय करेंगे, तो फिर ऑब्वियसली रेट ऊपर जाएंगे प्रॉपर्टी के। तो बजाय उसके कि आप अभी प्रॉपर्टी बाय करें बैरियर टाउन कराची में। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो बैरियर टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन में। और इस टाइम पे लोग प्रॉपर्टी बाय भी कर रहे हैं, एंड यूज़र बैरियर टाउन में आ रहा है, वो अपने लिए अगर प्लॉट बाय कर रहा है तो वो एंड यूज़र प्लॉट बाय कर रहा है जिसने अपनी फैमिली के लिए उस प्लॉट के ऊपर घर बनाना है। अगर कोई रेडी प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, कोई विला बाय कर रहा है या कोई अपार्टमेंट बाय कर रहा है, तो वो एंड यूज़र जिसने बैरियर टाउन कराची के अंदर अपनी लाइफ गुजारनी है, अपनी रहाइश के लिए वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बैरियर टाउन के अंदर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी बुक ऑफ बैरियर के प्लेटफॉर्म से आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।